पुरानी कहानियों का ज्ञान, पंचतंत्र से परिचय। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विष्णु शर्मा नाम के एक बुद्धिमान विद्वान थे। उन्होंने पंचतंत्र नामक एक अनमोल रत्न की रचना की। जानवरों की कहानियों का यह संग्रह सदियों से बताया और सुनाया जाता रहा है। इसके पन्नों में जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े सबक छिपे हुए हैं। ये कहानियां सरल होते हुए भी बहुत गहरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और अनगिनत लोगों के नैतिक मूल्यों को आकार दे रही है। पंचतंत्र केवल बच्चों की किताब नहीं है, यह जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए एक मार्गदर्शक है। रोचक कहानियों और जानवरों जैसे चरित्रों के माध्यम से विष्णु शर्मा दोस्ती, धोखे, बुद्धिमत्ता और बहुत कुछ पर बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। हालांकि ये कहानियां प्राचीन भारत की है, लेकिन ये समय और संस्कृति से परे है। सार्वभौमिक सत्य प्रदान करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। पंचतंत्र की खासियत यह है कि यह मनोरंजन और शिक्षित करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक कहानी को ध्यान से तैयार किया गया है ताकि श्रोता का मनोरंजन हो सके और साथ ही एक नैतिक सीख भी मिल सके। जानवर अपने मानवीय गुणों और परेशानियों के साथ हमारे अपने जीवन के आईने का काम करते हैं। हमें अपने कार्यों और विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम पंचतंत्र की दुनिया में उतरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये कहानियां केवल मनोरंजन से कहीं अधिक हैं। ये ज्ञान के भंडार हैं जो उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मूर्ख दोस्तों और शेर की कहानी एकता में ही बल है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में 4 मूर्ख दोस्त रहते थे। वे एक हिरण, एक कौवा, एक कछुआ और एक चूहा थे। वे हमेशा झगड़ते रहते थे और कभी किसी बात पर सहमत नहीं होते थे। एक दिन जंगल में एक खूंखार शेर आया। वह भूखा था और भोजन की तलाश में था। शेर ने चारों दोस्तों को देखा और सोचा, अगर ये अलग अलग हुए तो इन्हें पकड़ना आसान होगा। वह जोर से दहाड़ा, जिससे दोस्त डर गए। हिरण, कौवा, कछुआ और चूहा बहुत डर गए। हर कोई केवल खुद को बचाने की सोच रहा था। पर तभी कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, दोस्तों, अगर हम साथ रहेंगे तो शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों ने कौवे की बात मानी और शेर का सामना करते हुए एक दूसरे के करीब आकर खड़े हो गए। शेर ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी एकता को नहीं तोड़ सका। शेर हार गया और जंगल से चला गया। उस दिन दोस्तों ने बहुत बड़ा सबक सीखा, एकता में ही बल है। धूर्त सारस और मूर्ख मछली झूठे वादों से सावधान रहे। रंग बिरंगी मछलियों से भरे एक शांत तालाब में एक धूर्त सारस रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब आसानी से मछली नहीं पकड़ सकता था। एक दिन उसे एक चालाकी सूझी। सारस तालाब के किनारे गया और जोर जोर से रोने लगा। सारस को दुखी देखकर मछलियों ने उसका दुख पूछा। सारस ने अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहा, अरे प्यारी मछलियों, मैंने कुछ मछुआरों को यह कहते सुना है कि वे कल तुम सबको पकड़ने आ रहे हैं। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मछलियां डर गईं और उन्होंने सारस से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचा ले। सारस ने मदद करने का नाटक करते हुए कहा, मैं पास ही एक और तालाब जानता हूं जो सुरक्षित है। मैं तुम सबको एक एक करके वहां ले जा सकता हूं। मूर्ख मछलियों ने सारस की बातों पर भरोसा कर लिया। एक एक करके सारस मछलियों को एक बड़े से पत्थर पर ले गया जो तालाब से बहुत दूर था। उसने उन सबको खा लिया, केवल उनकी हड्डियां छोड़ दी। कहानी हमें उन लोगों से सावधान रहना सिखाती है जो बुरे इरादों से मदद करते हैं। बंदर और मगरमच्छ, तेज सोच और चतुराई। एक चालाक बंदर नदी के किनारे एक बेर के पेड़ पर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ तैर कर आया, थका हुआ और भूखा। बंदर ने उसे जामुन खाने को दिए। यह एक दैनिक दिनचर्या बन गई। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, बंदर का दिल और भी मीठा होता है। मगरमच्छ ने बंदर को रात के खाने पर बुलाया। बंदर ने कहा, मैंने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है। बंदर जल्दी से ऊपर चढ़ गया, मगरमच्छ को पीछे छोड़कर। बंदर की तेज सोच ने उसकी जान बचा ली। भाग 5, जीवन के आईने, पंचतंत्र की चिरस्थायी प्रासंगिकता। अपनी कालातीत कहानियों के साथ पंचतंत्र का आज के समय में भी महत्व है। कहानियां अपनी सरल कथा के बावजूद मानवीय स्वभाव और जीवन की जटिलताओं के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करती हैं।
ये प्राचीन कथाएं आईनों का काम करती हैं, जो हमारी अपनी शक्तियों और कमजोरियों, हमारी आकांक्षाओं और मूर्खताओं को दर्शाती है। पंचतंत्र के भीतर निहित पाठ किसी विशिष्ट समय या स्थान तक सीमित नहीं है। वे सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हैं और 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। कहानियां दोस्ती, विश्वासघात, लालच और ज्ञान, उन विषयों पर सार्वभौमिक सत्य पर प्रकाश डालती हैं जो आधुनिक दुनिया में हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। तकनीक और तेजी से हो रहे बदलाव के युग में पंचतंत्र हमें ईमानदारी, करुणा और विवेक जैसे कालातीत मूल्यों के महत्व की याद दिलाता है। ये कहानियां हमें सतही से आगे देखने और मानवीय स्वभाव की गहराई में जाने का आग्रह करती हैं, आत्मचिंतन और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं, पंचतंत्र के भीतर निहित ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। यह हमें एकता की शक्ति, आलोचनात्मक सोच के महत्व और धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता की याद दिलाता है। ऐसे सबक जो सदियों पहले की तरह आज भी प्रासंगिक हैं। भाग 6, आधुनिक चुनौतियों के लिए कालातीत ज्ञान। दुनिया आज सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से लेकर पर्यावरणीय चिंताओं और नैतिक दुविधाओं को जन्म देने वाली तकनीकी प्रगति तक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। जबकि संदर्भ बदल गया होगा, मानव व्यवहार के अंतर्निहित सिद्धांत उल्लेखनीय रूप से सुसंगत रहते हैं। पंचतंत्र अपनी कालातीत बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमें इन आधुनिक जटिलताओं को नेविगेट करने में मार्गदर्शन कर सकती है। उदाहरण के लिए, मूर्ख मित्रों और शेर की कहानी हमें चुनौतियों पर काबू पाने में एकता और सहयोग के महत्व की याद दिलाती है। तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में साझा लक्ष्यों की ओर एक साथ काम करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह धूर्त सारस और मूर्ख मछली की कहानी हमारे भरोसे में समझदार होने के लिए एक सतर्कतापूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। सूचना अधिभार के युग में, जहां गलत सूचना और हेरफेर व्याप्त है, सूचना का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने की क्षमता सर्वोपरि है। पंचतंत्र की प्रासंगिकता व्यक्तिगत पाठों से परे है। ये कहानियां वैश्विक मुद्दों की हमारी समझ का मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बंदर और मगरमच्छ की कहानी को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक रूपक के रूप में देखा जा सकता है, जो कूटनीति, रणनीतिक सोच और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 7, कहानी सुनाने के माध्यम से सद्गुणों का विकास। पंचतंत्र केवल मनोरंजक कहानियों का संग्रह नहीं है, यह नैतिक शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। आकर्षक आख्यानों और संबंधित पात्रों के माध्यम से ये कहानियां सभी उम्र के पाठकों में बहुमूल्य गुणों का समावेश करती है। गुणी और नकारात्मक दोनों तरह के कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालकर पंचतंत्र हमें सकारात्मक गुणों को विकसित करने और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानियां ईमानदारी, वफादारी और दया जैसे गुणों के महत्व पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, वफादार नेवले की कहानी खतरे का सामना करने पर भी एक पालतू जानवर की अपने मालिक के प्रति अटूट वफादारी पर प्रकाश डालती है। यह कहानी सच्ची दोस्ती के मूल्य और जिनकी हम परवाह करते हैं, उनके साथ खड़े रहने के महत्व को रेखांकित करती है। इसके विपरीत पंचतंत्र लालच, छल और अहंकार जैसे नकारात्मक लक्षणों के नुकसान को भी उजागर करता है। लालची सियार की कहानी, जो अपनी अधिक से अधिक इच्छा के कारण अपने निधन से मिला, लालच की विनाशकारी प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। इन नैतिक दुविधाओं को आकर्षक और रिलेटेबल तरीके से प्रस्तुत करके पंचतंत्र आत्मचिंतन और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने स्वयं के मूल्यों की जांच करने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अंततः हमें नैतिक विकल्प बनाने की ओर मार्गदर्शन करता है। भाग 8, कथा की शक्ति दिमाग और दिलों को आकार देना। कहानी सुनाना हमेशा से ही दिमाग को आकार देने और व्यवहार को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली उपकरण रहा है। पंचतंत्र अपने मनोरम आख्यानों और यादगार पात्रों के साथ नैतिक चरित्र को आकार देने में कहानी कहने की शक्ति का उदाहरण देता है। जानवरों को मानव रूपी बनाकर विष्णु शर्मा कहानियों को सार्वभौमिक रूप से संबंधित बनाते हैं।
यह भावनात्मक संबंध नैतिक शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में पंचतंत्र की स्थायी सफलता की कुंजी है। भाग 9। सीखने की विरासत, पंचतंत्र के ज्ञान को अपनाना। पंचतंत्र कहानी कहने की स्थायी शक्ति और पीढ़ियों से ज्ञान को प्रसारित करने की क्षमता का प्रमाण है। ये कालातीत किस्से अपने सरल लेकिन गहन पाठों के साथ दुनिया भर के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, जो हमें ईमानदारी, करुणा और ज्ञान जैसे कालातीत मूल्यों के महत्व की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम तेजी से जटिल दुनिया में आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के भीतर निहित ज्ञान हमेशा की तरह प्रासंगिक बना हुआ है। कहानियां हमें अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण होने, एकता और सहयोग को महत्व देने और बुद्धिमत्ता और अखंडता के संयोजन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पंचतंत्र केवल पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, यह जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इन कालातीत कहानियों के भीतर निहित पाठों को अपनाकर हम अधिक ज्ञान, करुणा और लचीलापन के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। आइए हम इन कहानियों को साझा करना जारी रखें, सीखने की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि पंचतंत्र का ज्ञान आने वाली सदियों तक हमारे मार्ग को रोशन करता रहे।